जैसे रामानंद के छोटे मोटे ये 1400 ऋषि कहीं सत्संग कर रहे होते थे तो परमात्मा खड़े होकर एक प्रश्न करते थे, क्या? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। या इनकी टाई टाई फिस, ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो क्या बकवास करता है। बंद कर देते इसको बात सुनना। अब क्या कहते हैं, गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थुके सुन गुजुल्हा पर संगे। गरीबदास जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, गुणी माने विद्वान, परमात्मा के सामने वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, वो भगवान को निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते तुम वेदों को सत्य मानते हो? हाँ जी। तो वेदों में फलाने फलाने उसमें ये ऐसे लिखा है, पढ़ कर देखो। पढ़ लेते थे पर मानते कभी नहीं थे। तो क्या कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस जुल्हे के ज्ञान के प्रसंग को सुनकर विद्वान भी थक जाते थे, हार जाते थे। बेशक वो ऊपर से स्वीकार नहीं करते थे, अंदर से टूट जाते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की? परमात्मा की यही कोशिश रही है कि सबसे पहले क्यों ना मैं इस रामानंद को सेट कर दूं, जो इतना प्रचार कर रहे, फिर ये हो सकता है मेरे वाले ज्ञान को बता दे, मेरा काम हल्का होगा। तो परमात्मा ने सोचा इस रामानंद के निकट जाऊं कैसे। एक दिन लीला की, जो 5 वर्ष के हो चुके थे, लीला की। रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा के घाट पर। एक पंचगंगा घाट ब्राह्मणों ने महापुरुषों के नहाने के लिए बना रखा था। ब्राह्मण नहाते थे उसमें, प्रतिदिन जाते थे मुँह अंधेरे वक्त से। एक दिन परमात्मा ने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, 2.5 साल के बच्चे का, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बना करके पैड़ियों में लेट गए, जहाँ गंगा पर नहाने के लिए नीचे घाट पर उतरते हैं स्नान करने वाले। रामानंद जी वक़्त से उठे, अपने स्वाभाविक तरीके से नीचे उतर रहे थे, नहाने के लिए जल के निकट जा रहे थे। बीच में लेटे बच्चे के सिर में उनकी खड़ाऊँ लगी तो जैसे बालक लीला करता रोने की, परमात्मा रोने लगे। रामानंद जी क्योंकि दयालु साधु संत दयालु होते हैं, एकदम स्पीड से झुके कि कोई बालक का चोट लग गई। और जब वो झुके थे, उनके गले की कंठी, जो विशेष पहचान है वैष्णव परंपरा की, एक तुलसी की मणि, तुलसी की लकड़ी का एक मनका होता बस पूरे धागे में, वो गले में डालते हैं। वो पहचान है कि वैष्णव परंपरा से यो दीक्षित है। वो निकल के वह माला कंठी कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी ने उठाया कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है। चोट लगी तुझे, बैठ जा, तेरे घर भिजवा दूंगा बेटा, तू गलती से नींद में इधर आ गया। परमात्मा चुप हो गए, जो काम था उनका हो गया। वो नहाने लग गए, वो अंतर्ध्यान होगा अपने कुटिया में आ गए। रामानंद जी ने सोचा बच्चा चला गया होगा, इधर उधर देखा, नहीं कहीं मिला, कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने एक रामानंद के शिष्य को, ब्राह्मण को, विवेकानंद नाम था उसका, वो प्रवचन कर रहा था। श्री विष्णु जी के ये पुजारी होते, विष्णु को सुप्रीम पावर बताते। वो कह रहा था विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये तीनों रूप धारण करके सब लीलाएं करता है। ब्रह्मा रूप में सृष्टि रचता है, शिव जी रूप में संहार करता है, और विष्णु बन कर ये सबकी स्थिति और पालन करता है। ये अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे और जब सत्संग उन्हें पूरा किया तो परमात्मा खड़े हुए कहने लगे, स्वामी जी एक शंका है मेरी। कहा बोल बच्चा, क्या बात है? आप कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। तो मैंने एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, वो देवी पुराण का 3रा स्कंद पढ़ रहे थे, जिसमें विष्णु जी खुद कहते हैं हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, और दुर्गा हमारी, तू मेरी माता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान स्वीकार करते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो माता दुर्गा में भी आपका बेटा हुआ है। आप कहते हो ऐसा है नहीं। एक शिव पुराण सुना रहा था ब्राह्मण, वह मैंने सुना था रुद्र संहिता के अंदर ये ब्रह्मा और विष्णु
जैसे सदाशिव और काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते मेरी उत्पत्ति हुई इन दोनों के संयोग से। आप कहते हो उनके जन्म माता पिता नहीं है। अब वो तो साथ रखा करते पुराने, रोटी उन पर खा रहे थे, उठा कर देखा, दोनों देखे, जो कहते पाए, बंद कर दिए। संस्कृत में होते थे। कह लगे झूठा है, पाखंडी है, तू कौन है, कहाँ से आ गया, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है, तूने तिलक विलक लगा रखा है ये वैष्णव परंपरा का, क्या तूने कोई गुरु धारण किया। कहाँ जी, कि किसको गुरु बनाया, कि जो तूने बना रखा है वही मैंने बना रखा है। कहने लगा मैंने बना रखा है, तेरी क्या जाति है। अब परमात्मा तो कहने लगे जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञानी, मोल करो तरवार का, ये पड़ी रहन दो म्यान। तो परमात्मा तो बोले नहीं, जो श्रोता ब्राह्मण और श्रोता थे दूसरे वो कहने लगे ये नीरू का पुत्र है, जुलाहे का, ये धानक है भाई, स्वामी जी धानक है, जुलाहा है ये। तो उसको तो फिर बहाना मिल गया, विषय बदल दिया कि देखो लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये जुलाहा है, और कहता है मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, मेरे गुरु जी स्वामी रामानंद जी हैं, और ये तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैंने उन्हीं को गुरु बनाया। कल तुम भी आना सारे स्वामी जी के पास, मैं कंप्लेंट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और इसकी साथ आएगी, देखना झूठा। हमारे गुरु जी तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते। ये वैसे वहाँ उस समय सही था। तो सबको विश्वास हुआ कि झूठा आदमी अनपढ़ है, कबीर जी इसको क्या पता वेदों और गीता में और पुराणों में क्या लिखा है। तो हमारी इन्होंने ऐसे रोड़ मार रखी थी अब तक, क्योंकि हम सदग्रंथों को पढ़ने योग्य नहीं थे। तो इन झूठों की हमारा सारी बात सच्ची जच गई कि कबीर जी झूठ बोले हैं, ये ब्राह्मण झूठा सच्ची कह रहा है। अगले दिन उसने देर साइड निकालनी थी, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम कैसे प्रचार करेंगे, एक शूद्र का लड़का दुल्हाए का, और आपको अपना गुरु बताता है। हे महाराज हम तो मर गए, कति बाहर नहीं निकल सकते। परमात्मा को वहाँ लाया गया, जबरदस्ती पकड़ के उनके माता पिता ने कोशिश की रोकने की, उन दोनों को पीट के अधमरा करके छोड़ा। ये कसाई राक्षस ब्राह्मण पुण्यात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जो कर्म ब्राह्मण का करते हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, और जो उनको ज्ञान नहीं और झूठी बकवाद करते हैं। तो देवी पुराण के अंदर छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पर लिखा है, खुद व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के समय में जो राक्षस माने जाते थे, कलयुग के ब्राह्मण उन राक्षसों के तुल्य हैं वर्तमान। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रमाणित कर देंगे दास भी आपको, कबीर साहब के साथ कैसे जुल्म किए नालायकों ने, सत्य को माना नहीं, केवल अपने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के लिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञानेश्वर नाम के महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण थे, और उनको प्रेरणा होगी भगवान की भक्ति के लिए, वो घर छोड़कर चले गए जंगल में। अब वहाँ 5-4 वर्ष रहे, फिर भी वो उन्हें सोचा भी घर पे रहकर ही बात बनेगी, तो वापस आ गए। और उनके जो यजमान थे, रोजी रोटी का साधन थे, वो अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। उसके 20, 30, 50 जो घर थे, ब्राह्मण यजमान थे ज्ञानेश्वर जी के, वो उन नकली ब्राह्मणों ने डिवाइड कर लिए थे। जब वो दोबारा आ गए तो उनको चिंता हुई कि आते फिर यजमान मांगेगा और तुम्हारी रोजी रोटी बांटेगा। हालांकि उसी की ले रखी थी, उसके साथ ऐसा जुल्म कहर तोल दिया कि अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, अब ये यजमानी नहीं कर सकेगा, ये सन्यासी बन चुका है। उसको विवश कर दिया मरने के लिए, उसने जिंदे न समाधि लेनी पड़ी। इतना कसाई क्रम कर देते ये लोग। कबीर परमेश्वर जी के मुँह बोले माता पिता नीरू और नीमा को मार कूट के वो रोके थे, ना ले जाओ हमारे बच्चे को, क्या गलती कर दी, हम समझा देंगे। उन मस्टंडे लेकर गया था विवेकानंद, 5, 8, 10 डंडे वाले, उन्हें कूट कूट कर दुमरे करके छोड़े और उनको परमात्मा को ले आए। रामानंद जी के सामने जब खड़ा किया कि स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हाए का बेटा,
जो हमें बदनाम करता है। तो रामानंद जी भी अपना नंबर बनाने के लिए कि झूठा है, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया और कुटिया के अंदर से प्रसन्न कर रहे हैं परमात्मा को। 5 वर्ष के बालक को बाहर खड़ा कर रखा है। रामानंद जी पर्दे के अंदर से प्रसन्न कर रहे हैं, परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। आडा पर्दा लाए कर ये रामानंद भोजनते, गरीबदास कुरंग छवि उदर ढाक कूदनते। के अंदर रामानंद जी ड्रामा कर रहा, इतना अपने आप को यानी क्रोधित महसूस कर रहा था, धरती पर पैर पिटे और अंदर से गुस्से में आवाज होकर बोल रहा है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊंगे। गरीबदास जी इस वाणी को पुण्यात्मा जब तुम पढ़ा करोगे, जब आपकी ऐ मिट जाएगी, उसके बाद देखना इस वाणी को पढ़ते समय आँखों से आंसू बहा करेंगे और ये परमात्मा के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक होगा।